हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इधर में है आपका भाई प्रसन्नजीत हाजिर है आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो आज में जैसे कि आप लोग को मैंने बोला था, आज में हम लोग का स्पेशल इंटरव्यू जो हमारे दो दोस्त के कुछ कारनामे का इंटरव्यू हम लोग आज में लेने वाले हैं। तो पहले हम लोग करते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट का वेलकम। तो हमारे पास हाजिर है रॉनी। रॉनी प्लीज़। हेलो। सबसे पहले मैं बोल दूँ, एक इंटरव्यूअर से पहले ये मेरा दोस्त है, लेकिन अभी पहले हम लोग जो भी अपना इसके बारे में मतलब पिछले रात जो हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मेन किरदार यही निभाएगा। उसके साथ हम लोग का और एक दोस्त है जो कि आदित्य सिंह। आदि प्लीज़ कम। ये है हमारे दोस्त आदि और रोनी। तो किस तरीके से इन लोगों ने किस मतलब कठिनाई से आगे जाके असम के जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज जो भी सवाल है, सवाल के जवाब सारे आपके सामने मैं उठा के रखूँगा। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं अपना आज का इंटरव्यू। तो सबसे पहले आज का इंटरव्यू हम लोगों ने किस लिए ऑर्गेनाइज़ किया उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अगर आप लोग हम लोगों को फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा पिछले दिन कुछ एक वीडियो लीक हुआ था। तो हम लोगों ने उसको सीरियसली लेते हुए हम लोगों ने भी अपने प्रोफाइल से शेयर किया। तो क्या वो वीडियो था, अगर आप लोग हम लोग से जुड़े हुए तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं जुड़े हुए तो हम लोग बता दे रहे हैं। वो है असम का सबसे बड़ा हैक के बारे में। अब आप लोग को पता चल गया होगा शायद कि किस हैक के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ, वही इलेक्ट्रिसिटी हैक के बारे में हम लोग बोल रहे हैं जो कि हमारे APDCL में हुआ है। और इस हैक को खोज के निकाला है हमारे रोनी और आदित्य ने, दोनों ही मिलकर बहुत ही जी जान लगा के उन लोगों ने खोजा और सबको अवेयरनेस किया। और उससे भी पहले एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूँ कि आपको पता है हैकर किसके कहते हैं। सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक करने वाले को ही हैकर नहीं कहते हैं। हैकर हमारे पास 3 टाइप के हो जाते हैं, एक ब्लैक हेड, वाइट हेड और ग्रे हेड। तो आज ग्रे हेड का हैकिंग रोनी ने करके दिखाया और आदि ने करके दिखाया, क्योंकि इन लोगों ने उस हैक को पहले निकालने के बाद उन मैनेजमेंट से डिस्कस करके इसका रेजोल्यूशन निकाला। उसके बाद जाके ये आज मेरे इंटरव्यू में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ और किस तरीके से हम लोग खुद को बचा सकते हैं इससे, और कुछ अवेयरनेस के लिए वो लोग भी बोलेंगे। तो जल्दी से अपना क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल रोनी से हम लोग करने जा रहे हैं कि ये है हम लोग का पहला सवाल। रोनी, आप लोगों को किस चीज़ का मोटिवेशन ने इस हैक को करने में, कैरी ऑन करने में मतलब सहायता किया? क्या आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, मैंने जब जो मेरा वीडियो लीक हुआ है उस वीडियो में भी मैंने बताया कि APDCL का मेरा बिल ओवरड्यू हो गया था, तो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया था। कट ऑफ होने के बाद मेरा फादर के साथ मैं गया उधर जाके मेरे को पता चला कि स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हुआ है अभी, एंड उस स्मार्ट मीटर्स को सिर्फ 2 ऐप्स के थ्रू ही रिचार्ज कर सकते हैं। तो उससे मुझे पता चला कि ये 2 ऐप एग्जिस्ट करता है। तो मैंने वो ऐप इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मेरे को पता चला कि उस ऐप्स में बहुत सारा एड्स आता है, ठीक है, APDCL की तरफ से ही अवेयरनेस एड्स है। तो उस ऐड से मेरे को पता चला कि कोई स्कैमर्स ग्रुप है, बहुत सारा स्कैमर्स ग्रुप है जो ऑपरेट करता है ओवर इंडिया, एंड APDCL के कस्टमर्स को टारगेट करता है एंड उनको मैसेज भेज के उनसे मनी एक्सटॉर्शन करने का ट्राई करता है। तो मेरा रिसर्च वहीं से स्टार्ट होता है कि डेटा कहाँ से मिल रहा है, APDCL के कस्टमर्स का डेटा स्कैमर्स के पास जा कहाँ से रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से मेरा रिसर्च स्टार्ट होता है, एंड वहीं से मैं और आदित्य बैठते हैं इस पे, एंड वो रिसर्च स्टार्ट होता है वहीं से बेसिकली। जितना कि मुझे पता है इसके बारे में, ये शायद स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट इसी ईयर पे हम लोग के असम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी भी फुल फ्लेजली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इस बात सही है क्या? हाँ, ये बात सही है, अभी नया इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली नंबर्स मेरे को नहीं पता कितना इंस्टॉल्ड है, कहाँ पर क्या इंस्टॉल्ड है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी न्यू इम्प्लीमेंटेशन है ये बोंगाईगांव जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा फास्ट इम्प्लीमेंट हो रही है। फिर धीरे धीरे हर जगह रिप्लेस होगा ये स्मार्ट मीटर्स के साथ। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, नया चीज़ हमेशा घातक होता है आम जनता के लिए, और इसको अच्छे से निभाने का जिम्मेदारी रहता है जो भी मैनेजमेंट रहता है या अथॉरिटी रहता है उनके ऊपर। कोई इशू नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम आया तो हमारे असम के लड़के ने ही एक खोज के उनको ये बताया कि ये प्रॉब्लम है ताकि ये फिक्स हो जाए। अगर ये उन लोगों से फिक्स नहीं होता तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता था? देखिए, मैंने पूरा कोशिश किया है कि ये जो भी वीडियो है, जो लीक हुआ है वीडियो, वो आने से पहले मैंने पूरा कोशिश किया है कि ये पहले जो मैटर है फिक्स हो जाए, ठीक है। बट अभी क्या है कि ये अनफॉर्चुनेटली किसी ने वीडियो अपलोड कर दिया। कुछ लोगों के पास था ये वीडियोस, मतलब मेरे को काउंट एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोगों के पास था, ठीक है। तो वहाँ से किसी ने वो अपलोड कर दिया। बट ये जो
पर्टिकुलर वीडियो आने से पहले, ये 19 अप्रैल का वीडियो था जो लीक हुआ है ओवर सोशल मीडिया जो आप देख रहे हो। एंड वो हम लोगों ने APDCL को कांटेक्ट किया था 21 अप्रैल को। उसके बाद हम लोगों ने अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं उनके साथ। एंड बेसिकली तब से हम लोग APDCL के साथ कनेक्टेड है एंड ये रेजोल्यूशन चल रहा है इस पर्टिकुलर मैटर का। तो अभी एक पर्टिकुलर बग जो फिक्स हो चुका है एंड बाकी बहुत सारे और भी बग्स है वो फिक्स करना भी बाकी है। अच्छा, हाँ, थोड़ा पोजीशन का डिस्प्लेस हो गया तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा। दूसरे सवाल पे मैं जाना चाहता हूँ और दूसरा सवाल मेरा होगा आदि से। तो मैं आदि से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप लोग को एक्सप्लोइट या फिर वल्नरेबिलिटी मिला, क्या आप इसके बारे में थोड़ा एलिब्रेट कर पाएंगे और इससे क्या प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ा, वो थोड़ा हम लोग को बताइए। इनका एक एप्लीकेशन चल रहा था जिधर किनका एप्लीकेशन चल रहा था? APDCL का। अच्छा, APDCL का एक एप्लीकेशन चला था जिधर एक मॉड्यूल वल्नरेबल था, जिसकी वजह से हम मतलब हमारे पास इतना एक्सेस था कि हम उनके इंटरनेट सर्वर में कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद से हमने और भी इंटरनेट कुछ वर्क किया जिसकी वजह से हमें डेटा एक्सेस मिला और जिससे हम किसी का भी जो बैलेंस होता है वो मैनिपुलेट कर सकते थे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, आदि ने इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसके बाद हम लोग अपना फटाफट बढ़ना चाहते हैं अपना तीसरे सवाल पे। तो तीसरे सवाल फिर हम लोग का होगा रोनी से। आप लोगों ने ये कैसे प्लान किया और प्लान को एग्जीक्यूट किया और क्या है इस प्लानिंग के पीछे का बात, थोड़ा जनता को बता सकते हैं आप लोग? देखिए, प्लानिंग ऐसा कुछ था नहीं हम लोग Okay. का। तो बेसिकली मैं भी एक APDCL का कंज्यूमर हूँ, तो मेरे को भी टेंशन रहेगा ना कि मेरा डेटा कहाँ पर जा रहा है। तो जब मैंने देखा कि APDCL के ऐप पे वो जो एड्स आता है उसमें स्कैम्स हो रहा है, जो ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो मेरे को भी लग रहा था कि मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, मेरा ये डेटा कहीं गलत हाथ पे तो नहीं जा रहा है। तो उसी के चलते मैंने रिसर्च स्टार्ट किया है, बट ऐसा कोई प्लानिंग वगैरह नहीं था कि इस टारगेट करना है, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। तो जैसे कि आप लोगों ने पहला सवाल पे अगर गौर किया होगा, पहला सवाल का आंसर पे, तो रोनी ने पहले ही बताया था कि जब जैसे ही उन लोग का घर पे ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हुआ था तो उन लोग को जाना पड़ा APDCL के ब्रांच पे। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, APDCL में हम लोग बोल रहे हैं, तो APDCL का फुल फॉर्म हो गया असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इसी पे जब उन लोगों ने स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करने के बाद रिचार्ज करने गया तो तब जाके रोनी को इस चीज़ के बारे में पता चला और उसके मन में वो सवाल जागा था कि ये ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तब जाके इन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ये वल्नरेबिलिटी खोज के निकाला। तो चौथा सवाल मेरा फिर से रोनी से होगा। तो चौथा सवाल मेरा ये है कि आप लोग जब ये हैक कर रहे थे तो उस टाइम पे आप लोग को किस तरीके का डाटा आप लोग को देखने को मिला और किस हिसाब से उन लोगों ने मैनेज करके रखा, मतलब APDCL के टीम ने, तो उस बारे में कुछ आप लोग बता पाएंगे? डेटा बेसिकली मैं डेटा नहीं बोलूँगा। पहले तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग चीज़ है वो है कि आप किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर मैं चाहूँ, कोई बंदा बैठा हुआ है जिसको मैं पहचानता हूँ एंड उसके पास ऑब्वियसली APDCL का स्मार्ट मीटर तो होगा ही अभी, क्योंकि हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है अभी नया। तो फॉर एग्जांपल मेरे को उससे कोई दुश्मनी है, मैं उससे दुश्मनी निकालना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं उसके कट ऑफ कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सिर्फ ये देखने में बहुत सिंपल लगता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो रहा है, बट आप लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा तो आपका जो भी वाटर सप्लाई है वो सब भी बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली आप वाटर पिक नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक है। जो आपके मोटर्स वगैरह है वो सब आप वाटर पिक नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ छोटा सा चीज़ लगता है, बट ये बहुत बड़ा चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा, वाटर बंद हो जाएगा, वाटर के बिना कुछ आप कर नहीं सकते हो। फिर आपका बेसिकली नॉर्मल जो भी नॉर्मल लिवलीहुड है, जो हाँ प्लांट्स वगैरह, जो नॉर्मली जो लिवलीहुड है जो नॉर्मल चलता है ह्यूमन बींग्स का, वो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो और एक जो कंसर्निंग चीज़ है कि अगर कोई राइवलरी कंट्री, जैसे कि कोई भी कंट्री हो सकता है, वो कंट्री अगर चाहता है इसको पूरा स्टेट को ऑफलाइन लेके जाना, क्योंकि बहुत सारा स्मार्ट मीटर इंस्टॉल्ड हो चुका है असम में, एंड पूरा स्टेट को वो ऑफलाइन लेके जा सकता है जहाँ जहाँ पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल्ड है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग है नेशनल सिक्योरिटी में। एंड आई थिंक मतलब सिर्फ ये कंसर्न नहीं है। एंड प्लीज़ अगर कोई मतलब करता है ये चीज़, ठीक है, तो उसके पास ये एक्सेस है कि वो फॉर एवर, अगर मैंने जैसे इन्फॉर्म कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, अगर कोई इन्फॉर्म नहीं करता इसको हैक करके, तो उसके पास एक्सेस रहेगा कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइफ, मतलब हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को ये सुनने में आ रहा है, ये जितना वीडियो पे सुनने में लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ही बड़ा इशू। आजकल आप लोग देख लीजिए, आपके नींद टूटने से और नींद आने तक रात को हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी ही है जो आपका साथ दे रहा है। और ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कट हो जाता है, सिर्फ आपका घर का कनेक्शन नहीं,
आपके दिनचर्या पे आने वाला कोई भी सामान आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट है ही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, तो आप लोग इसको प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा जानने का और कोशिश कीजिएगा। उसी के साथ मेरा दूसरा सवाल रोनी से ये है कि इस हैक के टाइम पे आप लोग को किस तरीके का ऑब्स्टेकल या फिर चैलेंजेस फेस करना पड़ा, कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं और आदित्य इस पे बैठ रहे थे, आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। 1 मंथ से हम लोग इसमें बैठ रहे थे। ओके, मतलब ये बहुत दिन से चल रहा था? बहुत दिन से चल रहा है, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हाँ। बट बहुत दिन से चल रहा है रिसर्च, ठीक है। एक महीने का अराउंड चल रहा था रिसर्च। रिसेंटली जब मैंने वीडियो बनाने के 2 दिन पहले ही ये हमने रिसर्च सक्सेसफुली कंप्लीट किया था पूरा। इसी के साथ मैं एक और बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इसका सवाल आंसर देंगे रोनी और आदि। आप लोग को पता है ये जो हैक आप लोगों ने किया है, इसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग को फेस करना होगा, इसके बारे में क्या लगता है आप लोग को? देखिए, पहला बात यहाँ पर है कि हम लोग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हाँ, इसके बारे में हम लोग का नॉलेज नहीं है कि इन लोगों ने हैक करने के टाइम क्या परमिशंस लिया, जो नॉर्म्स है वो सब फॉलो किया या नहीं, तो इसके बारे में भी इन लोग से पूछ लेते। तो रोनी प्लीज़ हम लोग को इसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करके बताइए। हाँ, देखिए, पहला बात तो ये है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पहला बात आता ही नहीं है सीन में, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग बेसिकली सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आने का सीन नहीं है। अगर हम लोगों को कुछ दिख रहा है एंड हम लोगों को पता है कि यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं कंज्यूमर हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा डेंजर रहेगा ना उस चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इसको हैक कर लेता है, डेटा एक्सेस करता है, मेरा पर्सनल डेटा एक्सेस करता है, या फिर मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करता है, कुछ भी करता है मेरे साथ, ठीक है, तो वो कंसर्निंग है। मैं खुद कंज्यूमर हूँ, ठीक है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का बात नहीं है। और एंड अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में अगर थोड़ा सा डिटेल में देखो, अगर मैं ये इन्फॉर्म ही नहीं करता, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर इन्फॉर्म ही नहीं करता एंड फ्रॉड वगैरह पे ईजिली इन्वॉल्व था, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को मैं बोलता हूँ कि तेरे को मैं 10,000 का रिचार्ज करके देता हूँ, तो मेरे को 5,000 रुपये दे, ठीक है, ऑब्वियसली दे देगा। 50% ऑफ है ना, 50% ऑफ दे सकता हूँ। अगर इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो ज़रूर हम लोग जैसा इंसान तो ये 100% यूज़ करता। हाँ, तो वैसे अगर मैं कोई फ्रॉड करता तो ऑब्वियसली वो एक साइड है, वो एक ब्लैक हैट साइड है, जो कि मैंने नहीं अपनाया, ना ही मैंने कुछ ऐसा किया है। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया है, मैं खुद कंज्यूमर हूँ, मेरे को कंसर्न है मेरा सिक्योरिटी का, मेरे को असम स्टेट का कंसर्न है, मैं असम के बारे में केयर करता हूँ, मेरे को इनके लोगों का केयर है, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक तक पहुँचे ये बात। एकदम करेक्ट बात आप लोगों ने सुना। आप लोग को अगर रोनी को फॉलो करें तो आप लोग को ये चीज़ भी पता होगा, रोनी बहुत फर्स्ट टाइम से ही हमेशा पब्लिक के लिए काम करके आ रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं किए। एक पब्लिक फिगर के हिसाब से एक बहुत ही की पॉइंट है रोनी के लिए, जो आप लोग को, अगर आप लोग इसको जानते हैं तो पता होगा कि इसके बारे में, या फिर इसी के तरह कोई हैक आप लोग को करने को मिला था, या फिर इसका प्लानिंग क्या किसी दूसरे हैक से रिलेटेड है, ऐसा कुछ सिनेरियो है इस पे, या फिर आप लोगों ने जस्ट जब आप लोग को डाउट हुआ आप लोगों ने हैक करके इसका इशू रिजॉल्व किया? नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, ना ही हम लोग का प्लानिंग है ऐसा कुछ करने का। बट जो जैसे मैंने बताया कि मैं खुद कंज्यूमर हूँ एंड मेरे को कंसर्निंग था ये कि मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, तो रिसर्च वहीं से स्टार्ट हुआ। एंड कोई टारगेटेड कुछ नहीं था इधर, टारगेटेड नहीं था ये, बस मेरा खुद का कंसर्न था कि मेरा डेटा सिक्योर है कि नहीं, मेरा स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल हुआ है, मेरा घर सिक्योर है कि नहीं, एंड यहाँ के असम के लोगों का जो सिक्योरिटी है वो बरकरार है कि नहीं, ये मेरा कंसर्न था, और कुछ टारगेटेड कुछ नहीं था इधर। बात आप लोग को तो सिर्फ सुन के नहीं, आप लोग को पूरा वीडियो और जो भी ये चीज़ हुआ इसके बारे में भी जान के पता ही चल गया होगा। इसमें कोई टारगेटेड हो भी नहीं सकता है। एकदम क्लियर कट ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए रोनी ने ये चीज़ किया, या फिर आदि ने, दोनों मिलके ये चीज़ किया। हमेशा क्या होता है इस चीज़ में, जो पोर या फिर बिलो प्रॉपर्टी इंसान रह जाता है वो इसमें पीस के रह जाता है बिल के चक्कर में, या फिर जो भी है ऑफिशियल वर्क सब में। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है मेरे हिसाब से, एक आईटी स्पेशलिस्ट के द्वारा या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के द्वारा। तो इसी के साथ दूसरा मैं सवाल आदि से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आदि बहुत टाइम से चुपचाप बैठा है और बोर हो गया होगा, तो एक बार आदि से भी एक सवाल कर लेते हैं कि आदि, आप जब ये स्पेसिफिक इस पे काम कर रहे थे रोनी भैया के साथ, उस टाइम पे आपके माइंड पे कुछ एक गोल था, या फिर आपने बस रोनी भैया का मार्गदर्शन पे चला और इसका हैक निकाला? गोल यही था कि ये जो रिसर्च है उसको मतलब एंड करना एज सुन एज पॉसिबल, कि कोई और ना कर सके। अगर कोई और कर लेता तो क्या हो जाता? सपोज अगर कोई और करता उसको मतलब गलत वे से यूज़ कर सकता था, जैसे डेटा सेल कर सकता था हमारा, या फिर किसी का इलेक्ट्रिसिटी कट कर सकता था, जैसे कि रोनी ने बोला ऑलरेडी। और भी मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिससे हम
कुछ भी करते हैं सर्वर पे, कुछ भी से अपडेट कर रहे हैं तो कुछ अपना डिटेल्स देते हैं ना, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब भी वो एक्सेस कर सकता था। तो वो भी एक इम्पैक्टफुल था कि मतलब उसका पर्सनल डेटा जा रहा है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आजकल का दुनिया में यही चीज़ है, एक व्यक्ति का उसका पहचान या फिर उसका पर्सनल डेटा। और ये एपीडीसीएल या फिर जो भी है हर जगह पे, चाहे बैंक हो जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो जाए, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो जाए, पर्सनल डेटा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका लाइफ को चेंज करके रख दे सकता है। तो पर्सनल डेटा भी ऐसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको इस हैक के द्वारा भी बचा लिया गया है। अगर ये लोग ये हैक नहीं निकलता, क्या पता ये हैक किसी और के पास चला जाता, जैसे कि आप लोगों ने सुना रोनी लोग से। अगर किसी और के पास चला जाता तो आप लोग को पता चल सकता है कि क्या हो सकता था, कितना बड़ा एक बोल सकते थे बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर पैदा हो सकता था असम के लिए, जो कि अभी सबसे पहले हम इन लोगों ने निकाल के ये रिजॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले मैं इन लोग को एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए। तो आदि और रोनी, बहुत थैंक यू सो मच इसके लिए। आप लोग एपीडीसीएल को बाय मेल इन्फॉर्म किया एंड जो उनकी भी तरफ से क्या रिस्पांस मिला आप लोग को? एक वर्ड पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। And तो रोनी ने जैसे कि बोला एपीडीसीएल से पॉजिटिव मैसेज भी आया और जितना भी वर्नेबिलिटीज था उसमें से एक ऑलरेडी फिक्स भी हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है हम लोग के लिए। और मैं जो ये वर्नेबिलिटी बोल रहा हूँ इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग को पता चलना चाहिए कि वर्नेबिलिटी होता क्या है। तो आदि, क्या आप हम लोग का पब्लिक को अच्छे से ये आसान भाषा में बता सकते हैं कि वर्नेबिलिटी होता क्या है? वल्नरेबिलिटी मतलब एक एप्लीकेशन का एक वीक पॉइंट जहाँ से कोई इनसाइड जा सकता है, अंदर जा सकता है। मान लीजिए आपका घर है और घर पे लॉक लगा हुआ है, लेकिन लॉक है बहुत ही कमज़ोर और वो लॉक कोई भी तोड़ दे सकता है, तो वो वर्नरेबल लॉक हो गया। अगर वो लॉक टूट जा रहा है तो कोई भी आपका घर पे एंटर कर सकता है, मतलब घुस सकता है। तो ये हो सकता है वर्नरेबिलिटी। तो जो एप्लीकेशंस होता है या फिर सॉफ्टवेयर्स होता है, तो इसमें भी ऐसा कुछ क्लॉ छूट जाता है डेवलपर के द्वारा या फिर कोई भी टेक टीम के द्वारा, जिससे कोई भी हैकर या फिर अटैकर आके घुस के आराम से उसको एक्सप्लॉइट करके उसको पूरा एकदम डिस्ट्रॉय कर दे सकता है। इतना कैपेसिटी रखते हैं वो हैकर्स। तो हैकर्स किसी और को मिले या फिर कोई दूसरे हैकर को वर्नेबिलिटी मिले, उससे पहले ही रोनी लोगों ने खोज के निकाल के दिखाया और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही जल्दी फिक्स भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये चीज़ पता चल जाए, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई केस है आपके मतलब आपके पास कि आपके साथ ऐसा हो चुका है कुछ, जैसे कि रोनी लोगों ने बोला, तो आप लोग ज़रूर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाइए या फिर एपीडीसीएल के ब्रांच पे जाइए, उनसे ये कंसर्न कीजिए। अगर ये इशू है तो वो ज़रूर रिजॉल्व कर देंगे मेरे हिसाब से। बहुत ही अच्छा हम लोग का इंटरव्यू रहा, बहुत ही कुछ हम लोग को जानने को मिला और आपको भी ज़रूर जानने को मिला होगा। और अगर कुछ आप लोग का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे भी डाल दीजिए। और इसी के साथ हम लोग अपना आखिरी सवाल के साथ हम लोग करने जा रहे हैं अपना इंटरव्यू को क्लोज। तो हम लोग का आखिरी सवाल ये होगा कि रोनी, ये जो वर्नेबिलिटी आप लोगों ने निकाला आदि और रोनी मिलके, इसके बाद आप लोग का क्या गोल रहेगा या फिर क्या आप लोग का अपकमिंग फ्यूचर प्लान है बोंगाईगांव पे या फिर असम के लिए या फिर इंडिया के लिए? क्या आप लोग हमसे शेयर करना चाहेंगे या फिर कुछ अगर प्लान होता ज़रूर आप शेयर कीजिए। ये हमारा प्लान्स एग्जैक्टली नहीं हो सकते, बट ये है कि हम लोग स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि हम लोग इस केस पे भी कर रहे हैं। हम लोग अपना असम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत लोग चले जाते हैं, यहाँ से कुछ इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, फिर कोई सर्टिफिकेट देते हैं, बाहर चले जाते हैं, कंट्री के बाहर चले जाते हैं, इंडिया के बाहर चले जाते हैं ना। तो हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बड़ा हुआ है। हम लोग कल चाहे तो कल ही जा सकते हैं इंडिया के बाहर, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। बट मैं चूज़ करता हूँ कि मैं बोंगाईगांव में रहूँ, मैं असम पे कुछ कंट्रीब्यूट करूँ यहाँ पर रह के, क्योंकि अगर सब लोग ऐसा निकलते जाते इस स्टेट से, ठीक है, तो वो जो हम लोग चेंज का वेट कर रहे हैं ना कि ये स्टेट आके एक दिन चेंज होगा बाय टेक्नोलॉजी या फिर कुछ चेंज होगा, वो हम लोग बस वेट ही करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रह के कुछ करना चाहते हैं इस स्टेट के लिए। जैसे कि हम लोगों का सीनियर जो भी रहता है, मम्मी पापा, हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर चेंज लाना है तो चेंज खुद ब खुद नहीं आता है, हमें खुद चेंज के लिए कुछ करना पड़ता है ताकि चेंज आए। तो वैसे ही टेक फील्ड में रोनी लोगों ने अपना चेंज लाने के लिए असम के लिए बहुत ही अच्छा बात है कि वो पहले अपने स्टेट के लिए सोच रहे हैं। तो असम के लिए ये चेंज लाने के लिए उन लोगों ने जो भी ये काम कर रहे हैं और पहले भी बहुत किए हैं और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे, मुझे ये भरोसा है। अगर आप लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग को पता होगा कि ये लोग किस हिसाब से असम के लिए या फिर पीपल्स के लिए, पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूट करे जा रहे हैं ताकि एक अच्छा फ्यूचर हम लोग को मिले। तो हमेशा इस कंट्रीब्यूशन को आप लोग अप्रिशिएट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, कमेंट बॉक्स पे भर दीजिए आपका जो भी सवाल होगा, मैं ज़रूर आप लोग का हर एक सवाल का जवाब दूंगा, ये मेरा आप लोग से वादा है।
तो इसी के साथ मैं करता हूँ अपना इस इंटरव्यू को ख़त्म। तो सब उससे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा आदित्य सिंह का, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और रोनी दास जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो बोंगाईगांव से बिलोंग करते हैं। और बोंगाईगांव हम लोग का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि असम में पड़ता है। तो यही था हम लोग का असम का फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी हैक, जो कि इन लोगों ने खोज के इसको रिजल्व करके दिखाया। तो यही था हम लोग का असम का फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी हैक, जो कि इन लोगों ने खोज के इसको रिजल्व करके दिखाया। तो तहे दिल से इन लोगों को धन्यवाद। और फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे। और इस वीडियो पे इंटरव्यू ये पहला था इस चैनल पे, और इसके साथ मैंने व्लॉग भी अपलोड किया। तो जल्दी से जाके इस ब्लॉग को देखिए और कर दीजिए सोल ब्लॉग को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए सायोनारा, थैंक यू।